नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में ज्यादातर लोग बुरे नहीं होते, वे बस औसत होते हैं। औसत सपने, औसत सोच, औसत मेहनत, औसत फैसले, फिर औसत शिकायत। मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं हो रहा? दोस्त, सवाल जरा बदल कर देखिए। अगर आपकी सोच वही है जो भीड़ की है, आपके फैसले वही है जो भीड़ लेती है, आपकी मेहनत वही है जो बाकी लोग करते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी भीड़ से अलग कैसे होगी? यही आज की कहानी है। एवरेज मत बनो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। इसका मतलब है कल वाले अपने वर्जन से आपको बेहतर बनना है। एवरेज बनने की सबसे बड़ी समस्या, एवरेज होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन एवरेज पर संतुष्ट हो जाना खतरनाक है, क्योंकि इंसान धीरे धीरे अपनी सीमाओं को अपनी पहचान बना लेता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते, उनके पास भी डर होता है, उन्हें भी आलस आता है, उन्हें भी फेल्योर मिलता है, उन्हें भी कभी कभी लगता है छोड़ो यार नहीं हो रहा। लेकिन फर्क यह है कि वे उस आवाज को अंतिम फैसला नहीं बनने देते। वे खुद से पूछते हैं, अगर मैं अभी हार गया तो क्या होगा? और फिर जवाब आता है, कुछ नहीं, फिर से शुरू करेंगे। यही माइंडसेट है। देखिए, भीड़ का एक अजीब नियम है। जब आप नीचे जा रहे होते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठने लगते हैं, लोग सलाह देना शुरू कर देते हैं। इतना मत सोचो, इतना रिस्क मत लो, यह काम बहुत मुश्किल है, हमारे यहाँ किसी ने नहीं किया, तुमसे नहीं होगा। और अगर आप उनकी बात मान लेते हैं, तो आपकी जिंदगी उनके राय के मुताबिक चलने लगती है। इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का पहला कदम है, हर सलाह को मानना बंद करो। सलाह सुनो, सोचो, फिर फैसला खुद लो, क्योंकि जिंदगी आपकी है, फेल्योर आपका होगा, सक्सेस भी आपका होगा। आज की दुनिया में सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। सवाल है आपकी मेहनत कितनी फोकस्ड है। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मतलब अधिक घंटे काम करना नहीं है। मतलब है जो करो पूरी ताकत से करो। अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ो, अगर स्किल सीख रहे हो तो सीखो, अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस सीखो, अगर सेल्स कर रहे हो तो सेल्स सीखो। आधा अधूरा काम आधा अधूरा परिणाम देता है। एक हाई इनकम स्किल सीखो। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपकी इनकम बढ़ नहीं रही है, तो सिर्फ सैलरी को दोष मत दीजिए, अपने स्किल सेट को देखिए। आप बाजार में कितनी वैल्यू दे सकते हैं? आपके पास कौन सी स्किल है जिसके लिए लोग पैसे दे सकते हैं? जो स्किल वैल्यू पैदा कर सकती है, वही स्किल इनकम दे सकती है। इसलिए हर साल पूछिए, मेरी कौन सी स्किल पिछले साल से बेहतर हुई? अगर जवाब कुछ खास नहीं है, तो समझ जाइए आपकी जिंदगी भी कुछ खास नहीं बदलेगी। रिजेक्शन से दोस्ती कर लो। अब आते हैं उस चीज पर जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, नो। नहीं, कस्टमर ने कहा नो, इंटरव्यू में कहा गया नो, बिजनेस में कहा गया नो, किसी ने आपकी बात नहीं मानी नो, और आदमी टूट गया। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नो को इंसल्ट नहीं मानते, वे उसे डाटा मानते हैं। वे पूछते हैं नो क्यों मिला? क्या प्रोडक्ट कमजोर था, कम्युनिकेशन कमजोर थी, टाइमिंग गलत थी, ट्रस्ट नहीं बना, सामने वाले को जरूरत ही नहीं थी? जब आप रिजेक्शन से सीखने लगते हैं, तब रिजेक्शन आपका कमजोरी नहीं रहता, वह आपकी ट्रेनिंग बन जाता है। खुद को बेचने से मत डरिए। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी समस्या यह है कि
उन्हें अपनी वैल्यू बताने नहीं आती। आप अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई आपकी स्किल जानता ही नहीं है तो वह आपको मौका कैसे देगा। सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। सेल्स का मतलब है अपनी वैल्यू कम्युनिकेट करना। जॉब इंटरव्यू में आप अपने को बेच रहे हैं, बिजनेस में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्लाइंट के सामने स्किल बेच रहे हैं। हर जगह कम्युनिकेशन चाहिए। इसलिए बोलना सीखिए, सुनना सीखिए, समझना सीखिए और सबसे जरूरी, लोगों की समस्या सुनकर उसका समाधान देना सीखिए। कंफर्ट जोन बहुत सुंदर जगह है। यहाँ कोई फेल्योर नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई आलोचना नहीं, बस एक छोटी सी समस्या है। यहाँ ग्रोथ भी नहीं है। अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा। अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो लोगों के सामने बोलना पड़ेगा। अगर बिजनेस सीखना है तो कुछ गलतियां करनी पड़ेगी। आपकी जिंदगी अक्सर आपके स्टैंडर्ड का पीछा करती है। अगर आपका स्टैंडर्ड चलता है तो जिंदगी भी चलती रहेगी। अगर आपका स्टैंडर्ड है मुझे बेहतर करना है, तो आप बेहतर रास्ते खोजेंगे। अपने कमरे का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, अपने काम का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, अपनी भाषा का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी किताबें रखिए, अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाइए और सबसे ज़रूरी अपने समय की कीमत बढ़ाइए। क्योंकि जिस चीज़ को आप सस्ता समझते हैं लोग भी उसकी कीमत कम लगाते हैं। गोल बड़ा रखो, शुरुआत छोटी रखो। लोग कहते हैं मुझे करोड़पति बनना है। अच्छी बात है, लेकिन सवाल है आज क्या करोगे। आज एक स्किल सीखोगे, आज एक क्लाइंट से बात करोगे, आज 30 मिनट पढ़ोगे, आज अपने खर्च लिखोगे। बड़ा गोल जरूरी है, लेकिन गोल को एक्शन में बदलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सपना जितना बड़ा हो, पहला कदम फिर भी छोटा ही होता है। आपको हर आदमी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। आपको बस कल वाले खुद से आगे निकलने की जरूरत है। कल आपने 20 मिनट पढ़ा, आज आप 30 मिनट पढ़िए। कल आपने 10 लोगों से बात की, आज आप 15 लोगों से बात कीजिए। कुछ महीनों बाद बड़ा फर्क दिखाई देगा। इसलिए रोज रात एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हुआ? अगर जवाब हाँ है तो आप बेहतर दिशा में हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी को दूसरे की जिंदगी से मत नापिए। अपने रास्ते पर चलिए, थोड़ा धीरे चलिए, लेकिन लगातार चलते रहिए। क्योंकि जिंदगी 100 मीटर की रेस नहीं है, यह मैराथन है। जब आपकी उम्र 60 की होगी, आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखेंगे, तब आपके पास 2 कहानियों में से एक होगी। पहली कहानी, मैंने वही किया जो सब करते थे। दूसरी कहानी, मैंने कोशिश की, गिरा, सीखा, फिर उठा और अपनी जिंदगी अपनी शर्त पर जी। अब फैसला आपका है। एवरेज रहना आसान है क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको अपने डर से आगे जाना होगा, अपने आलस्य से लड़ना होगा, अपनी पुरानी विश्वासों को चुनौती देनी पड़ेगी, अपने स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया आपको तब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मानेगी जब तक आप खुद को ऑर्डिनरी मानते रहेंगे। आपका जन्म भीड़ में खो जाने के लिए नहीं हुआ है। आपके अंदर कुछ ऐसा जरूर है जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। एक स्किल, एक आइडिया, एक टैलेंट, एक जुनून, एक सपना, बस उसे जगाने की जरूरत है। इसलिए आज से एक छोटा फैसला कीजिए।
मैं एवरेज बनने के लिए मेहनत नहीं करूंगा। मैं हर दिन बेहतर बनने के लिए, अपने वर्जन को बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा। लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए। लोग रोकेंगे, रोकने दीजिए। फेल्योर मिलेगा, मिलने दीजिए। जब आप सफल होंगे तो आपके पास बस एक जवाब होगा, मैंने बस एवरेज बनने से इनकार कर दिया था। एवरेज मत बनो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। लेकिन अगर सोच बड़ी हो तो आपकी कहानी बहुत लंबी हो सकती है। अब आपकी बारी है, आज से नहीं, अभी से।